सुप्रभातम। आज हम कक्षा 8 का 12वां पाठ एकाकी वृक्ष है। कौन सा पाठ हमारा? एकाकी वृक्ष है। इसका जो है पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। इस पाठ को जो है हमने पढ़ा था और इसके अभ्यास कार्य जो हमने पूरा कर लिया था। आज हम जो है इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके अंदर दिए हुए प्रश्नों का जो है अभ्यास करेंगे। पुनरावृत्ति कार्य है। दूसरा प्रश्न जो है, पहला प्रश्न तो इसका जो है उच्चारण का साथ शुद्ध उच्चारण करना कठिन शब्दों का, और ये दूसरा प्रश्न है धातु रूपाणी मूल्यता। प्रश्न संख्या 2, धातु रूपाणी पूर्यन। धातु रूपों को पूरा करना है। रिक्त स्थान के अंदर ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा के अंदर या एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अंदर धातु रूप का एक रूप दे दिया जाता है और फिर बाकी के दो रूप जो है वो हमको भरने होते हैं। और इसके अंदर प्रथमा विभक्ति से लेकर के और संबोधन तक की किसी भी वचन के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो हमको प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन के तीनों रूप जो है वो याद करने हैं और यहाँ पर भरने हैं। तो आज हमारे इसके अंदर जो है पहला जो है धातु, मूल धातु क्या है? सबसे पहले धातु है, फिर लकार दिया हुआ है, लकार, लकार है, और फिर है पुरुष है, पुरुष है, और फिर है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ये शब्द जो है यहाँ पर दिए हुए पद, ठीक है। पहली धातु दी हुई है यहाँ पर सेव, सेवा करना। सेव धातु का लट लकार और प्रथम पुरुष, प्रथम है, पुरुष है। प्रथम पुरुष इसमें पूछा गया है और एक वचन में दिया हुआ है सेवते, और द्विवचन में क्या आ जाएगा? एक वचन में सेवते, सेवेते, और बहुवचन में क्या दिया है? सेवते, ठीक है। सेव धातु है, लट लकार पूछा गया है, प्रथम पुरुष पूछा गया है, एक वचन सेवते, द्विवचन सेवेते और बहुवचन सेवन्ते, लट लकार के प्रथम पुरुष में। अगली धातु दी हुई है विद। विद का मतलब होता है विद्वान। लट लकार वही, इसके अंदर भी लट लकार और पुरुष पूछा गया है। इसमें लट लकार का पुरुष मध्यम, मध्यम पुरुष पूछा गया है, मध्यम पुरुष है। और विद्य से, एक वचन में क्या आ जाएगा? विद्य से, और विद्ये से द्विवचन में विद्ये थे, विद्ये थे और विद्वे, विधे द्वे द्वे, विद्वे, ठीक है। ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा भास धातु, भाषण करना या बोलना। लट लकार वही लट लकार पूछा गया है और उत्तम पुरुष, उत्तम है, पुरुष है। और भास के अंदर एक वचन में क्या आ जाएगा? भासे, और भाषा वहे, द्विवचन में क्या दिया हुआ है? भाषा वहे, और उत्तम पुरुष के अंदर भाषा में, बहुवचन में भाषा मही, भाषा
मही। ठीक है, फिर है अगला वृत्त, वृत्त धातु। ठीक है, ब्रैकेट में वर्ग। ठीक है, और वही लट लकार और प्रथम पुरुष। जैसे प्रथम पुरुष का यहां ये धातु दी हुई है, उसी प्रकार से वृत्त धातु के भी हमको भरना है वर्तते, वर्तते, वर्ते, वर्तेते, वर्तेते और वर्तन्ते, वर्तन्ते। ठीक है, फिर अगला है हमारा मुद धातु, मुदित होना या प्रसन्न होना, मुद या मोद, ब्रैकेट में मोद। ठीक है, लट लकार पूछा गया है, लट लकार और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष पूछा गया है। मोद से, मोद से और मोदे थे, मोदे थे और मोदत थे, मोदत थे। अगला है हमारा इच्छ धातु, इच्छा करना, इच्छ धातु, इच्छा करना, लट लकार उत्तम पुरुष, लट लकार और उत्तम पुरुष। इच्छे, इच्छे और इच्छा वही, द्विवचन, इच्छा वही और उत्तम पुरुष में इच्छा वही और इच्छा मही, इच्छा मही। ये थोड़े से जो है हार्ड वर्ड है, कठिन शब्द है, आते हैं, इनका उच्चारण भी सावधानी से करना है और इनको लिखना भी हमको देख करके बहुत सावधानी से, ताकि लिखाई के अंदर अशुद्धि नहीं हो जाए और हमारे जो है अंक नहीं कटते हैं। ठीक है, ये था हमारा जो है धातु रूपों से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा एक पदेन उत्तर, प्रश्न संख्या 3। एक पद में उत्तर लिखना, एक पद में उत्तर लिखना। पहला प्रश्न है हमारा पाठे स्व विषये कै वदति, पाठ में अपने विषय में कौन बोलता है, कौन कहता है, तो वृक्ष है। दूसरा क्या है, पक्षिणे वृक्षस्य शाखासु किम अरचयन्, तो क्या आ जाएगा, स्वनीडानि, स्वनीडानि। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, स्वनीडानि। ठीक है, फिर है वनस्य खगा कस्य स्वागतार्थम गीतानि अगायन, अरुणस्य, क्या आ जाएगा, अरुणस्य, अरुणस्य। फिर अगला है हमारा, अगला प्रश्न है कहता है पक्षी ने आखेटाय कुत्र भ्रमण इतस्ततः, इतस्ततः, इतस्ततः। ठीक है, कित्र से वायु वहतु, तो शुद्ध, शुद्ध है।
ठीक है, ये था हमारा एक पद में उत्तर लिखना। अगला प्रश्न है हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना। उत्तर पहला क्या कहता है, पूर्वम वृक्षम परितः किम आसीत्। तो यहां आ जाएगा पूर्वम वृक्षम परितः, वृक्षम परितः सघनम सघनम वनम, सघनम वनम आसीत्, आसीत्। ठीक है, फिर है प्रश्न संख्या 2, पूर्वम वृक्षम परितः सघनश वनम आसीत्। अगला कहता है वृक्षस्य स्मृत्याम अद्यापि के जीवंता सन्ति। तो ये है हमारा दूसरा, थोड़ा इसका आंसर जो है बहुत बड़ा है, तो इसको बहुत ध्यान से लिखना है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक में पेज संख्या 68 यानी कि 68 नंबर पेज पर है। तो अद्यापि, अद्यापि मम स्मृत्याम, मम स्मृत्याम विशालः वृक्षा, विशालः वृक्षः, विशालः वृक्षा गुंफिता लता, गुंफिता लता और गुंफिता लता जल पूर्णा नद्यः, जल पूर्णा नद्यः, जल पूर्णा नद्यः सरोवरः च, सरोवरः च जीवन्ताः सन्ति, जीवन्ताः और सन्ति। ये थोड़ा इसका जो है आंसर उत्तर थोड़ा बड़ा है। एक बार पुनः हम इसको जो है अद्यापि मम स्मृत्याम विशाला वृक्षा गुंफिता लता जलपूर्णा नद्यः और सरोवरः च जीवन्ता सन्ति। फिर है प्रश्न संख्या 3, क्या कहता है, वृक्ष है कई से सततम अभासत है। तो वृक्ष है, वृक्ष है स्वमित्रैः सह, स्वमित्रैः सह, स्वमित्रैः सह सततम, सततम अभासत, सततम अभासत। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 4, क्या कहता है, इदानीं वृक्षः परितः किम वर्तन्ते। इदानीं, इदानीं वृक्षं, वृक्षं परितः, इदानीं वृक्षं परितः भवनानां, भवनानां सघनं वनं,
सघनम वनम, सघनम वनम जनानाम, जनानाम आवागमनं च वर्तते, जनानाम आवागमनं च वर्तते। इदानीं वृक्षं परितः भवनानां सघनं वनं जनानां आवागमनं च वर्तते। अगला प्रश्न है हमारा, इदानीं प्रश्न संख्या 5, इदानीं वृक्षान् विना किं भवति। तो इदानीं वृक्षान् विना, वृक्षान् विना वर्षाया अभावे, वर्षाया अभावे भवति, भवति भूमि च, भूमि च शुष्का जायते, शुष्का जायते। इदानीं वृक्षान् विना वर्षाया अभावे भवति भूमि च शुष्का जायते। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 6, कहता है स्वहिताय कल्याणाय च मानवा किम कुर्यु। अपने हित के लिए और कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। स्वहिताय, स्वहिताय कल्याणाय च, कल्याणाय च मानवः, मानवः वृक्षाणां, वृक्षाणां वनानां च संरक्षणं कुर्यु, संरक्षणं कुर्यु। ठीक है, कुर्यु। स्वहिताय कल्याणाय च मानवः वृक्षाणां वनानां च संरक्षणं कुर्यु। अगला है हमारा रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न। इसमें जो है हमको रिक्त स्थान में जो है उचित क्रियापदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात रिक्त स्थान के अंदर कौन से रिक्त स्थान में कौन सी क्रिया उचित क्रिया आएगी वह हमको भर करके और इस वाक्य को पूरा करना है। तो इसमें क्रियापद दिया हुआ है असहंत, भाषन्ते, लभसे, वंदे और इच्छते। तो हमको जो है यहाँ पर 5 जो है क्रियाएं दी हैं, इनको इसके अंदर भरना है। प्रश्न संख्या 5 क्रियापद। रिक्त स्थानों में उचित क्रियापद भरना। पहला रिक्त स्थान है, देखिए मित्राणि, परस्परम और फिर है रिक्त स्थान। तो इसके अंदर से असहंता, भाषन्ते, लभसे, वंदे, इच्छते, इसमें से उचित क्रिया भरनी है हमको। तो पहले में क्या आएगा,
भासन्ते, भासन्ते, पहले वाले रिक्त स्थान में क्या कर देंगे हम, भासन्ते। मित्राणि परस्परम भासन्ते। फिर है दूसरा, देशस्य वीराः कष्टानि, क्या आ जाएगा, असहन्त, असहन्त, ये आ जाएगा दूसरे वाले रिक्त स्थान में। ठीक है। फिर है तीसरा, मातरम शब्द दिया हुआ है तो वंदे मातरम, क्या आ जाएगा, वंदे मातरम। ठीक है। अगले में दिया हुआ है तुम सफलताम और लब से, चौथे वाले में क्या आ जाएगा, लब से। ठीक है। और पांचवे वाले में दिया है तुम सफलता लब से, और पांचवे के लिए क्या बच गया, इच्छते, तो स है चित्राणि इच्छते, इच्छते, ये आ जाएगा हमारे क्रियापद जो है, ये हमारे रिक्त स्थान के अंदर आ जाएगा। फिर है हमारा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हमको विशेष पद से विशेषण पदानी मेलयत, मिलान करना है, विशेष और विशेषण पदों को मिलाना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, विशेषण विशेषण और विशेष्य, विशेष। तो ये जो है विशेषण और विशेष्य के प्रश्न है। हम यहाँ पर जो है श्याम पट्ट पर इनको मिलान करके लिखेंगे। पहला विशेषण पद जो दिया हुआ है उनके सामने विशेष्य पद कौन सा आएगा, इनको जो है हमको यहाँ पर लिखना है। तो पहला क्या है, सघनम, तो पहला जो है सघनम, और इसका विशेष पद कौन सा हो जाएगा, वनम, यहां लिख दीजिए वनम, सघनम वनम, सघनम वनम हो जाएगा। फिर है दूसरा क्या दिया हुआ है, अवशिष्ट, अवशिष्ट, और अवशिष्ट का क्या हो जाएगा, विशेष पद क्या हो जाएगा, अवशिष्ट, तो अहम, अहम, यहां पर हम भर देंगे अहम शब्द जो है ये विशेष हो जाएगा। फिर अगला है हमारा तीसरा शब्द इसमें दिया है दुष्कर्म, दुष्कर्म, ठीक है। और दुष्कर्म का विशेष पद क्या हो जाएगा, जीवनम, यहां पर हम क्या भर देंगे, जीवनम, ठीक है। फिर हमारा चौथा क्या कहता है, गुम्फिता, गुम्फिता, और इसके अंदर विशेष पद क्या आ जाएगा, गुम्फिता लता, लता, गुम्फिता लता। और फिर है पांचवा क्या है, विविधई, विविधई, ठीक है। और विविधई के लिए जो है विशेष पद क्या दिया है इसमें, स्वरई, विविधई स्वरई। फिर है छठा क्या है, सस्य श्यामला, सस्य श्यामला। और सस्य श्यामला के लिए क्या दिया हुआ है, इन्होंने धरा, विशेष पद क्या दिया हुआ है, धरा। और अंतिम है सातवां पद है इसके अंदर सुखदा, इस प्रकार से जो है ये सुखदा, और क्या बच गया, धरा। सुखदा में भी क्या आ जाएगा, धरा। धरा शब्द जो है यहाँ पर दो बार आया है, सुख देने वाली
सुखदा धरा, सुख देने वाली धरा है। आप जो है इस पुनरावृत्ति जो है 1 से और 6 तक का ही इस अध्याय का हो पाया है। 7वां 8वां 9वां ये आप करेंगे, स्वयं जो है आपको हल करवा रखा है और इनको ध्यान से पढ़ें और इनका उत्तर लिखें। धन्यवाद।